हिमाचल में कांग्रेस चारों सीट तो जीत चुकी है, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जब एक बड़े नेता वीरभद्र सिंह की छत्रछाया के बगैर ये चुनाव कांग्रेस ने जीता है, और वो भी ऐसे में जब शिमला संसदीय सीट या सिरमौर कहें, शिमला कहें, कांग्रेस के बड़े चेहरे का एक बड़ा वैक्यूम है। रोहित ठाकुर कांग्रेस का एक उभरता चेहरा और इस राजनीति के भीतर हमारे साथ हैं। रोहित जी, पहले जीत की सबसे बड़ी मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया, बगैर वीरभद्र सिंह के ये उपचुनाव और बड़ी जीत, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि राज साहब की क्षति पूरे प्रदेश की क्षति थी, और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हमारे तो वरिष्ठ नेता थे, और ये जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें सभी कांग्रेस के नेताओं ने, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ ये विजय का परचम लहराया है और आने वाले समय के लिए 2022 के लिए एक संकेत भी दिया है। रोहित जी, वैक्यूम, क्योंकि अगर हम कहें शिमला संसदीय सीट हो, सोलन संसदीय सीट हो, एक बड़ा वैक्यूम वीरभद्र जी के जाने के बाद बड़े नेता विद्या स्टोक्स यहाँ पर आपके ये रहे हैं, ये जरूर रहा है। आपको लगता है क्षतिपूर्ति होगी और बड़े चेहरे, खास तौर पर सेब बागवानी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो किसानों के कृषि बिल के साथ भाजपा को परेशान करता रहता है, ये मुद्दे सुलझते नजर? और वर्तमान सरकार के 4 वर्षों का अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इन्होंने किसान बागवान को हमें मात्र घोर निराशा मिली है। अगर आप देखेंगे, हमारे समय में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पे अनुदान मिला करता था, इन्होंने वर्तमान में उस पर भी रोक लगा दी है। और तरह तरह के, मैं समझता हूँ, इस तरह के किसान बागवान विरोधी निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं। हमारे जो क्षेत्र में एपिडा के माध्यम से कोल्ड स्टोर्स आपके स्थापित होने थे, उसको भी निरस्त किया, और केंद्र के जो 3 कार्य कानून कृषि बिल लाए गए हैं, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि हमारे जो किसान बागवान है, कितना आक्रोश है इन सब। क्यों आक्रोश है? आखिर सेब बागवानों को क्या नहीं मिल रहा है इस किसानों? मैं समझता हूं, अगर जैसे आपने सेब बागवानी की बात कही है, अगर आप इन 4 वर्ष का ही कार्यकाल देखेंगे, कहीं पर भी अगर हम बागवानी मंत्री का उदाहरण दें, कभी हमारे क्षेत्र में आए नहीं। उनका पूरा प्रयास रहा वर्तमान सरकार का कि 1134 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुआ था, उसको किस तरह से निरस्त किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने इनकी बात नहीं मानी, वो एक अलग बात है। और आज जो भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, वो आपके कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को इस बात का। लेकिन रोहित जी, धूमल जी के समय में यहाँ पर बाजार मिला, आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इनको 1134 करोड़ के इसी में ऊपर बढ़ाने की बात हो रही है। एमएसपी की जगह एमआईएस यहाँ मिलता है, सरकार कह रही है हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ सरकार गलत है या आपकी नीति अलग क्या हो? मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखा। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो पिछले 4 दशकों से किसानों और बागवानों को अनुदान पे दवाइयां मिला करती थी, वो वर्तमान सरकार ने रोकी है। जो ये बातें कर रहे हैं, उसमें हमेशा भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर आया है, और इन बातों को अब जनता जनार्दन भी और किसान कृषि वर्ग भी समझ चुका है। किसानों के विरुद्ध, मतलब आपको लगता है चेहरा रहा है भाजपा का, या भाजपा के बागवानी मंत्री? किसको जिम्मेवार? आप महंगाई की बात देख लीजिए। अब ये जब इनको, मैं समझता हूँ, ये परिणाम सामने आए, उसके बाद इन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी, वैट में कटौती कर दी, पेट्रोल डीजल के मूल्य आपके सामने एक उदाहरण है। और इसी तरह से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड भी वर्तमान मोदी सरकार के समय में टूटा है। और अगर आप तुलना करेंगे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की और वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल की, लगभग 75,000 से ऊपर हमारे को सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट राजा वीरभद्र सिंह जी के सरकार में मिली थी। आज मैं समझता हूँ 22,000 का आंकड़ा भी छू नहीं रही है। इस तरह की जनता ने भरोसा जताया, ये मोमेंटम 2022 तक बना के रख पाएगी कांग्रेस? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एकजुटता के साथ, जिस तरह से जनता जनार्दन चाह रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, उसके लिए निरंतर कांग्रेस के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर, मैं समझता हूँ, एक नया इतिहास 2022 में रचाएंगे। तो ये थी मिशन रिपीट जो भाजपा यहाँ पर चाहती है, उसको रोकने के लिए मोमेंटम बरकरार रख पाएगी। एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि जनता का आक्रोश उपचुनाव में निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस का यही मोमेंटम क्या 2022 की जीत की राह भी बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।